तो जिन बच्चों को भी डिफरेंशिएशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो काइंडली इस लेक्चर को अच्छे से अटेंड करें। उनके सारे डिफरेंशिएशन के डाउट जो है मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारा जो लेक्चर था वो 5.3 के ऊपर था। आज हम लोगों ने 5.2 को एक बार समझना है कि 5.2 की सिंपल डिफरेंशिएशन क्या है। आप सभी का स्वागत है ब्रिलियंट एकेडमी में। मेरा नाम शुभम शर्मा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक रूल्स के साथ, जिसमें हम लोगों ने देखना है डिफरेंशिएशन में कौन से बेसिक रूल्स जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितनी होती है। कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। याद रखना sin x की डिफरेंशिएशन cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x अगर मैं बोलूं तो वो आपके पास माइनस sin x हो जाती है। ठीक है, डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ secant x दैट विल बी secant x tan x। इसके अलावा डिफरेंशिएशन ऑफ cot x अगर मैं बात करूं कि cot x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, cot x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस cosecant स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ cosecant x is equals to cosecant x is equals to cosecant x cot x। इस तरीके से तो ये मेरे पास कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं। इसके अलावा डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं tan x की, तो tan x की डिफरेंशिएशन हो जाती है हमारे पास secant स्क्वायर x। ये सारे कुछ बेसिक से रूल्स हैं जो आने वाली ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज में अभी यूज होने हैं। जो मैंने आपको 8 क्वेश्चंस करवाने हैं उनमें लगभग ये वाली प्रॉपर्टीज यूज होगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये बेसिक प्रॉपर्टीज पहले पता होनी चाहिए कि हम लोग किस तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं किन्हीं भी कंडीशंस की। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस तरीके से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसमें चेन रूल अप्लाई करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से नॉर्मल डिफरेंशिएशन के साथ साथ हमने चेन रूल को भी अप्लाई करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंडीशन में। अगर मैं इसको dy dx x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करूं तो मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी। पहले तो मैं फंक्शन को एज इट इज अंदर लिख दूंगा x स्क्वायर प्लस 5 की कंडीशन है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास साइन। तो साइन की मैंने अभी आपको बताया, साइन की जो होती है दैट विल बी cos x। अब यहाँ पे x की जगह पे पूरे एंगल में ये लिखा गया है तो इसी को लिखेंगे हम लोग भी। इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस 5। देन इट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 अलग से। ये चेन रूल होता है कि एक बार हम लोग साइन की डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरी बार उसके एंगल की डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, देखो ये तो हमारे पास बन गया cos x स्क्वायर प्लस 5, इसको तो छेड़ना नहीं है। अब जो हमारे पास dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 है, इसमें बारी बारी डिफरेंशिएट करेंगे हम दोनों को। तो एक बार dy dx ऑफ x स्क्वायर अलग से प्लस dy dx ऑफ 5 अलग से। अब मैंने आपको पहले बताया था कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, इट बिकम्स cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पे एज इट इज। इसमें पावर रूल लगेगा, 2 हमारे पास कहाँ आ जाएगा सामने और x पावर में से 1 हो जाएगा कम और साथ में आ जाएगा 0। तो ये मेरे पास कंडीशन बन जाती है। अब इसी कंडीशन को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मेरे पास आंसर क्या बन जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास। इट बिकम्स cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 एंड 2 इंटू एक्स। आप चाहो तो इस 2 इंटू एक्स को सामने भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन इस तरीके से। होप सो आपको समझ में आया हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन से देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी आपके पास फर्स्ट है जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज cos और उसका एंगल जो है वो sin x है। तो अगेन इसमें चेन रूल को अप्लाई करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे dy dx ऑफ cos x sin x पूरा कंप्लीट। अब यहाँ पे cos की हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा। cos की डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। x की जगह पे तो sin x है तो उसको sin x ही रहने देना और dy dx ऑफ एंगल अलग से। तो इसका एंगल क्या है, इसका एंगल है sin x, तो sin x को अलग से डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम लोग इन दोनों को देखेंगे तो इट बिकम्स माइनस sin ऑफ sin x इनटू sin की करेंगे तो इट बिकम्स cos ऑफ x। तो इस तरीके से मेरे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट विल बी माइनस sin ऑफ sin x इनटू cos ऑफ x। और इसकी x की एक और बार करोगे तो वो 1 ही बनेगी, तो इसलिए उसको लिखते नहीं है। तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा इस कंडीशन का वो ये है। इस तरीके से हमको ये करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से। अब इसमें फटाफट डिफरेंशिएशन का रूल लगाते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ sin ax प्लस b। एक बार तो कंडीशन को एज इट इज लिख लेंगे हम लोग, आप चाहो तो ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हो। साइन की हम लोग जब डिफरेंशिएशन करेंगे इट बिकम्स cos x। अब x की जगह पे ax प्लस b है तो उसको एज इट इज लिखा जाएगा और dy dx ऑफ ax प्लस b हम एक बार और अलग से करेंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा cos ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इनमें से हमारे पास जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बारी बारी तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स एक बार प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक बार। तो हमारे पास बी तो एक तरीके का कांस्टेंट है, जब भी कोई वैल्यूज वेरिएबल्स डिफाइन नहीं किए होते हैं तो हमारे पास हम उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पे ए भी कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये ए और ये बी, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। इस वाली कंडीशन में तो कांस्टेंट को बाहर लेके जाएंगे, dx की इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब x को क्यों नहीं मानते हम लोग वेरिएबल, क्योंकि हम लोगों को पता है डी बाई डी एक्स हो रहा है, मतलब x की रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए हमारे को इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इसको हम कांस्टेंट नहीं मान सकते। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, cos ए एक्स प्लस बी, और साथ में जब हम इसको a को यहाँ से हटा करके लिख देंगे बाहर और dx बाई डी एक्स बन जाएगा 1, तो यहाँ पे a बच जाएगा और b तो एक कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0। तो ये हमारे पास कंडीशन बच जाएगी। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा, a सबसे बाहर लिखा जाएगा एंड इट बिकम्स cos ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये हमारे पास जो है ये सोल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन का। होप सो आपको समझ आ रहा होगा, इजी से कंसेप्ट है, बहुत ही इजीली हम लोग सीख सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं इसका डी बाई डी एक्स निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, tan ऑफ अंडर रूट एक्स। अब सबसे पहले तो tan की हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। tan की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, tan की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स अलग से। अब अंडर रूट एक्स को तोड़ करके लिखने का एक तरीका ये भी है कि मैं सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स को ऐसे लिखूं इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर को हाफ लिख दूं, क्योंकि मुझे पता है जिसके ऊपर रूट लगता है उसका मतलब होता है कि उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर हाफ है। तो ऐसे में हम लोग पावर रूल का यूज करेंगे। सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स को तो नहीं छेड़ेंगे क्योंकि उसकी डिफरेंशिएशन हो चुकी है। हाफ हमारे पास सामने आ जाएगा और हाफ में से एक जो है वो माइनस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हाफ था, हाफ से -1 कर देंगे। तो हाफ से -1 इज -हाफ, तो इट बिकम सीकेंट स्क्वायर एक्स 1/2 मल्टीप्लीकेशन, जिसके बीच में कोई साइन नहीं है उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन, एंड इट बिकम्स x की पावर -हाफ। और जब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो इट बिकम्स 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स। ये नीचे आ जाएगा, हाफ की पावर माइनस में है तो माइनस से कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और पावर हाफ का हम लोग रूट लगा देंगे और बाकी एज इट इज सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स। ये इस तरीके से हमारे पास ये रूट बन जाता है। तो ये हमारे पास जो है सोल्यूशन आ जाता है क्वेश्चन का। यहाँ तक होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है सीकेंट और tan। तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे हम सबसे पहले सीकेंट ऑफ tan ऑफ अंडर रूट एक्स। अब इसमें हम बारी बारी प्रोडक्ट रूल का यूज, चेन रूल का यूज करेंगे। सबसे पहले तो सीकेंट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, तो इट इज सीकेंट एक्स tan एक्स। तो सीकेंट एक्स की जगह पे tan अंडर रूट एक्स है तो वही लिखना पड़ेगा सीकेंट एक्स, और साथ में tan ऑफ tan अंडर रूट एक्स, और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ tan अंडर रूट एक्स अलग से। अब tan अंडर रूट एक्स की जब हम लोग करेंगे तो tan का रूल यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा सीकेंट ऑफ tan अंडर रूट एक्स, tan ऑफ tan अंडर रूट एक्स, और साथ में जब हम इसको करेंगे तो ये इट बिकम्स सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स अलग से। अब अगर तो ये सिंपल x होता तो डी बाई डी एक्स करके 1 बन जाता, तो इसकी हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करते, पर यहाँ पे अंडर रूट है तो इसमें भी पावर रूल लग सकता है, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स, सबसे लास्ट वाले को इसको मैंने पहले लिख दिया, उसके बाद अंदर हमारे पास सीकेंट ऑफ tan अंडर रूट एक्स। याद रखना इनको मिलाना नहीं है, आप इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना। इसका जो एंगल है वो अंडर रूट एक्स है, इसका एंगल tan अंडर रूट एक्स है, दोनों अलग अलग कंडीशन है। और tan ऑफ tan अंडर रूट एक्स, इसमें पावर रूल लगाएंगे तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी, हाफ, हाफ आएगा सबसे आगे, और x की पावर हाफ में से कर देंगे 1 माइनस। तो इसका सोल्यूशन किस तरीके से आएगा, इट बिकम सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स ब्रैकेट में सीकेंट ऑफ tan अंडर रूट एक्स, इस तरीके से tan ऑफ tan अंडर रूट एक्स, साथ में मल्टीप्लाइड बाय 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ये हमारे पास जो है सोल्यूशन बन जाएगा इस पूरे के लिए। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिख रहा है, तो इसमें क्वोशिएंट रूल लगना है। सबसे पहले तो क्वोशिएंट रूल होता क्या है, मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। देखिए क्वोशिएंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर।
इसको बोलते हैं हम लोग क्वोशिएंट रूल। तो इसमें यही अप्लाई करना है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं, फिर डिफरेंशिएशन के बाद जो भी आंसर आएंगे वो अकॉर्डिंगली हमारे पास रिजल्ट्स होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास cos स्क्वायर cx प्लस डी, इस तरीके से डिनोमिनेटर एज इट इज cos ऑफ cx प्लस डी, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर हमारे पास sin ax प्लस बी माइनस sin ax प्लस बी एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos cx प्लस डी, cos cx प्लस डी। इस तरीके से हमारे पास कंडीशन बनेगी। अब नीचे जो हमारे पास स्क्वायर में है उसको तो नीचे ही रहने देंगे हम लोग, cos स्क्वायर ऑफ cx प्लस डी, बस ऊपर वाले को हमने सॉल्व करना है सिंपल कंडीशन में। तो एक बार तो cos cx प्लस डी एज इट इज ही लिखा जाएगा। उसके बाद साइन की करेंगे तो साइन बिकम cos ax प्लस बी, और जब ax प्लस बी की करोगे तो सिंपल a जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि b तो एक कांस्टेंट है। b की अगर बारी बारी करोगे तो आप ax प्लस बी a इंटू एक्स की अलग से करोगे, b की अलग से करोगे तो b से कांस्टेंट उसकी तो 0 हो जाएगी, a यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आपके पास 1 बन जाएगा। और उसके साथ ही यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा माइनस, जब हम इसको करेंगे तो इट बिकम साइन ax प्लस बी, और जब आप cos की करते हो cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन cx प्लस डी इंटू सी। मतलब इसकी ये जो c आया ये हमने इसके एंगल को अलग से डिफरेंशिएट किया। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। इसको अलग से डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास c आया। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है। तो इसमें क्या करना हमने, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ अंडर द रूट ऑफ x। जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार cos की, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस साइन अंडर रूट ऑफ x, और साथ में d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट x, मतलब x की पावर हाफ अलग से। तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू पावर आपके पास आगे आ जाएगी, और पावर हाफ में से एक माइनस कर देंगे तो इट बिकम्स माइनस साइन अंडर द रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1/2, एक्स की पावर हाफ नीचे आ जाएगी, और एक्स की पावर हाफ को दोबारा से तोड़ करके लिखेंगे, इट बिकम्स साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 इंटू अंडर रूट एक्स। ये हमारे पास कंडीशन है। ये स्टेप सीधी। तो इसी तरीके से आपकी 5.2 आराम से समझ में आ गई होगी आपको, और सभी जो जेई के बच्चे हैं, मेंस के, और जो नीट के हमारे पास बच्चे हैं, उन सभी को भी ये बेसिक फंक्शन समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से डिफरेंशिएशंस को आगे लेकर के जाना है। हालांकि इतनी डिटेल्ड में डिफरेंशिएशन आप लोगों को आती तो नहीं, पर आपको थोड़ी बहुत कंडीशंस पता होनी चाहिए। मैक्सिमम केसेस में तो आप लोगों को आवर रूल्स ही इनफ होते हैं, पर थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन के रूल आपको थोड़ा सा पता होने चाहिए। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं। वैसे तो हम लोग कंटिन्यूस सीरीज रखेंगे जिसमें डिफरेंशिएशन हम पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे, जिसमें आपको सारे डिफरेंशिएशन के रूल्स हम लोग सिखाएंगे। ये 5.2 आज हमने किया। 5.3 का भी एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हो, और 5.4, 5.5 इस तरीके से चलेंगे हम। उसके बाद इंटीग्रेशन की भी मैं ऐसी ही एक सीरीज आपके साथ लेकर के आऊँगा।